बाकी विकास, जो खबर आपने दिखाई उसको सोचकर लगता है कि इतनी सर्दी में जब हम अपने कमरों में, गर्म कमरों में होते हैं और हाथ या पैर रजाई से बाहर आ जाए तो हमें लगता है कितनी सर्दी है। सोचिए ये किसान जो सड़कों पर बैठे हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। इन सब के बीच दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि कानून की कॉपी फाड़कर केजरीवाल ने एक बार फिर से सियासत गर्म कर दी। केजरीवाल ने बिल फाड़कर इसे कानून विरोधी बताया तो सवाल बीजेपी ने उठा दिया। केजरीवाल के विरोध के पीछे का मकसद भी बताया। तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने कृषि बिल के टुकड़े टुकड़े नहीं किए हैं, उन्होंने किसानों के भविष्य के टुकड़े टुकड़े किए हैं। क्या बिल फाड़ने के नाम पर केजरीवाल ने ड्रामा किया? क्या कृषि कानून पर केजरीवाल ने डबल गेम खेल दिया? इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। वो बिल जिसे लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर 23 दिनों से डटे हुए हैं। सरकार किसानों को मनाने में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट से गतिरोध खत्म करने की कोशिश हो रही है। उस बिल को फाड़ने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया। बिल फाड़ने से पहले अपना दर्द बयां किया। लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अभी तक 20 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि और कितनी शहादत और कितनी जान आप लोग लोगे। विधानसभा में जैसे ही बिल फाड़ने की शुरुआत केजरीवाल ने की, आपके 4 विधायक बिल को किसान विरोधी बताते हुए फाड़ने वालों की कतार में उतर गए। दिल्ली विधानसभा में बिल फाड़ाफाड़ी और आप विधायकों के हंगामे के बाद तीनों कृषि कानून को निरस्त करने के प्रस्ताव भी पास कर दिए गए। अब सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि हमने इन कानूनों को अपने सदन के अंदर रिजेक्ट किया। विधानसभा के अंदर आपके विधायकों ने 3 कृषि बिल की कॉपी फाड़ी तो बाहर आम आदमी पार्टी के विधायक बिल को जलाकर हंगामा करने लगे। आप लोग इस तरह से यहाँ पर बिल जलाकर क्या प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सिंबलाइज बताना चाह रहे हैं कि किसान किस पीड़ा में हैं और उनकी पीड़ा के साथ पूरा हमारी विधानसभा खड़ी है। आम आदमी पार्टी का हर सोल्जर खड़ा है। आम आदमी पार्टी के बिल फाड़ विरोध का जवाब बीजेपी ने दिया। मनोज तिवारी ने आप विधायक को अर्बन नक्सल बताया तो मीनाक्षी लेखी ने कहा केजरीवाल का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। बिल है, दिल्ली राजपत्र में 23 नवंबर को नोटिफाई किया गया। ये नोटिफिकेशन आप सबके सामने है। यू टर्न में एक्सपर्ट, धोखे की राजनीति, फरेब की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री, ये नाटक फिर चालू किया हुआ है। उन्होंने कृषि बिल के टुकड़े टुकड़े नहीं किए हैं, उन्होंने किसानों के भविष्य के टुकड़े टुकड़े किए हैं, क्योंकि टुकड़े टुकड़े करने में अरविंद केजरीवाल जी माहिर हैं। आम आदमी पार्टी कृषि बिल पर सवाल उठा रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जिस बिल पर संसद में चर्चा होनी चाहिए उस पर दिल्ली विधानसभा की बैठक बुलानी पड़ी है। तो सवाल बीजेपी ने पूछा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में किसानों को किसान का दर्जा क्यों नहीं दे रही है। बीजेपी के साथ ही अकाली दल ने भी आपके विरोध पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पब्लिक में एक्सपोज होते हैं तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का स्टैंड था कि ये कानून तो लागू होने ही थे, ये क्योंकि केंद्र के कानून थे, ये तो राज्य रोक ही नहीं सकता। अब जब उनकी चोरी पकड़ी गई और पब्लिक में ह्यू एंड क्राई और ये मैसेज गया कि तुम तो दोगले हो, किसानों के साथ आके बैठ जाती हो, दिल्ली में तो तुमने किसान बिल लागू कर दिए, और आज अरविंद केजरीवाल ने फिर एक नौटंकी की। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब चुने हुए मुख्यमंत्री ने सदन में कोई बिल फाड़ दिया हो। तो क्या केजरीवाल कृषि कानून के बहाने डबल गेम खेल रहे हैं? क्या कृषि कानून के बहाने केजरीवाल की नजर आजकल उत्तर प्रदेश पर है? कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा, भाजपाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। मैंने आज पूरा भाषण सुना योगी आदित्यनाथ जी का, उनको भी नहीं पता इसका क्या फायदा। गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं।
कुछ दिन पहले केजरीवाल ने किसानों के भारत बंद में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन किसानों के आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए तो केंद्र सरकार पर नजरबंद करने का आरोप लगा दिया। तब बीजेपी ने केजरीवाल पर ड्रामेबाजी का आरोप लगाया था। बीजेपी ने सबूत भी पेश किए थे। अब बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को लेकर दावा किया है कि सरकार ने 23 नवंबर को तीनों कृषि कानून को नोटिफाई करके लागू कर चुकी है। तो सवाल है कि केजरीवाल के बिल फाड़ने का मकसद क्या है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।